हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलने वाली हूँ आपको कि प्लीज़ मेरे वॉइस को एक्सक्यूज़ कर दीजिए क्योंकि सर्दी ज़ुकाम लगी हुई है एंड सिंस 4-5 डेज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड। सो प्लीज़ स्पेयर मी। एंड उसके बाद कोई बैकग्राउंड में नॉइस होगा तो उसके वजह से भी सो सॉरी गाइस, क्योंकि गाड़ी वाड़ी जाते रहते हैं एंड कोई हॉर्न मार रहा है एंड कोई बात कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा नॉइस होगा, तो उसको भी प्लीज़ काइंडली इग्नोर कीजिए। एंड बैक टू द रिव्यू। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ पेपर का। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि ये कैसी टाइप की रिव्यू मतलब वेब सीरीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरा पूरा डिटेल में रिव्यू जानना है तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही था क्योंकि मैक्सिमम पीपल दे विल से दैट अरे तुमने क्यों किया ये, तो उल्लू तो इतना अच्छा नहीं होता। हाँ गाइज, लेकिन कितना मतलब मेरे एक सब्सक्राइबर कम व्यूअर ने ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये रिव्यू देखना चाहते हैं, तो सबके रिक्वेस्ट फरमाइश में मैं जो रिव्यूज़ मतलब जो वेब सीरीज़ आप रिकमेंड कर रहे हो मैं एक एक करके रिव्यू लाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा। आपको कैसे पता चलेगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब किए हो या नहीं एंड बेल आइकन को दबाया हो या नहीं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा पूरा एंड तक देखने के बाद एंड शेयर कीजिएगा अपने ऑनली फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं, एडल्ट कंटेंट लवर्स के साथ। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है एक अब्दुल नामक एक आम इंसान की, कैसे वो एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता है, इल्लीगल धंधा करना चाहता है और बड़े चौड़ में सबको बोल रहा है कि मैं इल्लीगल धंधा करूँगा। तो क्या वो कर पाता है, नहीं कर पाता, ये रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। तो स्क्रीन प्ले में बोलने वाली हूँ, स्टोरी स्पॉइलर से भरा होने वाला है। अगर आपको स्पॉइलर फ्री चाहिए यही रुक सकता है, अदरवाइज़ आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि आपको ये देखनी है या नहीं देखनी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्टिंग में दिखाता है कि अब्दुल मतलब एक कोर्ट सीन चलता है यार, जिसमें अनंत देसाई जो है वो मेन जज है एंड वहाँ पे दोनों का डिवोर्स फाइल किए हैं एंड वो लोग बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता। उसके बाद एंड में क्या कंक्लूजन निकलता है पता है आपको? बोलते हैं कि मतलब जज जो बोलता है कि जिस साल तुमने शादी की थी, मतलब फला फला ईयर, जो 19 समवॉट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस ईयर में मतलब किसी की शादी इतने फर्जी कागज़ बनते थे, तो वो तुम्हारी शादी मतलब पेपर वर्क जो थे बहुत ही फर्जी बनते थे, तो उस साल की तुम्हारी शादी तो वैलिड ही नहीं करती, इनवैलिड है एंड इट इज़ लाइक फेक। तो तुम लोग असल में पति पत्नी हुई नहीं, तो पति पत्नी हुई नहीं तो डिवोर्स कहाँ से आया भाई? जड़ से ही ख़त्म हो गया मामला। उसके बाद स्टोरी दिखाता है कि एक बेंगलुरु में एक लड़का, मतलब लड़का नहीं आदमी, या आदमी ही बोल दो, तो रोहित बॉस रॉय जो इस किरदार को प्ले कर रहे हैं, तो वो ना एक नारियल पानी बेचते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो उनका सबसे घटिया मुझे यहाँ क्या लगा पता है? उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त है, ही इज़ वेरी गुड एक्टर। लेकिन यहाँ पे उनका एक्सेंट जो इतना घटिया है, किसने इन्हें वो एक्सेंट बोलने को बोला यार? प्रॉपर अगर तुम हिंदी बोलते एंड अगर एक्सेंट यूज़ भी नहीं करते तो वो नेगलेक्ट हो जाता है यार। कोई एक दो जन पॉइंट आउट करते, लेकिन यहाँ पे वो है बेंगलोर के, लेकिन वो एक्सेंट बोल रहे तमिल पीपल टाइप। तो मुझे वो देख के दिमाग ख़राब हो गया, भाई क्या है ये। उसके बाद पता है क्या हुआ कि नेक्स्ट में दिखाता है कि ये जो इंसान है, इसे कोई बोलता है कि मतलब तुम यही काम करोगे क्या? तो ये बोलता है नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, कुछ और काम करूँगा। उसके बाद जो है ये हज को जाता है। हज आने के बाद कोई एक इंसान बोलता है कि तुम इंडिया नहीं जाओगे? वो बोलता है नहीं, मैं इंडिया नहीं जाऊँगा। उनका नाम अब्दुल है बाय द वे, रोहित बॉस रॉय जो इस किरदार को प्ले कर रहे हैं। तो अब्दुल बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यही रह के शेख जैसा मतलब ये करना है, क्या जो उसको कहते हैं, धंधा करना है, अपना बिजनेस चलाना है, इलीगल बिजनेस। उसके बाद ऑटोमेटिकली दिखाता है कि वो कहाँ कहीं एक आ गया, जैसे कि मतलब सारे के सारे लोकेशन सुनने के बाद तो लगता है कि मुंबई आ गया, लेकिन किसी ने भी बोलने के लिए मतलब ऐसे राइटर्स ने या मेकर्स ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि थोड़ा सा मेंशन कर दे कि कहाँ पे आया बंदा, क्यों आया, कहाँ से किस। उसके बाद दिखाता है कि एक फ़ोटो स्टूडियो चला रहा है, लेकिन ये जो है इलीगल धंधा लगाया हुआ है। क्या, किसका इलीगल धंधा? नकली पासपोर्ट बनाने का। तो उसकी जो एक छमिया है, वो एक गर्लफ्रेंड है, उसका भी वो नकली पासपोर्ट बनाया जिसका नाम है बिमला देवी के नाम में, एंड वो इसको बहरान, अरे जो भी हो यार, बहरान ले जाना चाहता है। तो उसका नाम था रोज़ी, लेकिन इसने नाम कर दिया बिमला देवी। मतलब
सेक्सी से संस्कारी बनने तक का सफ़र तय कर लिया इसने। तो उसके बाद जो है क्या होता है, इसी बीच चुम्मा चाटी दिखाते हैं यार, लेकिन उसमें चुम्मा चाटी ना के बराबरी है। तो चाटी तो नहीं है, चुम्मा है, एक दो और हग है बस। उसमें आपका मन भरेगा नहीं भरेगा आप डिसाइड कर लो, देख लेना। मुझे इतना खास लगा नहीं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो एक पुलिस वाला जो वो अपना मतलब गेटअप चेंज करके वो एज ए कस्टमर आया है और बोलता है कि मेरा नकली पासपोर्ट बना दो। पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में ऐसा एक सर्कमस्टेंसेस हो जाता है, वो बनाने को राज़ी हो जाता है। उसके बाद जो है एक दिन ऑन द स्पॉट रंगे हाथों उसे पकड़ लेता है। एंड उसके बाद उसके साथ जो एक लड़का काम करता था उसके साथ उन दोनों को जेल में बंद कर देता है। बोलता है कि तुम्हारा बॉस कौन है बताओ। तो वो दोनों बोलते बॉस कौन है मुझे नहीं पता, हम लोग तो कभी देखे ही नहीं उसे, एंड कभी बातचीत भी होती नहीं है हम दोनों की, मतलब आमने सामने बातचीत नहीं होती। तो हम लोग बिल्कुल वी आर क्लूलेस हु इज़ आवर बॉस। तो उसके बाद उन्हें इन दोनों को जो इंसान मतलब अब्दुल के साथ और एक जो रह के काम कर रहा था, इन दोनों को 3 साल की सज़ा हो जाती है। 3 साल सज़ा। उसके बाद ये जो क्या उसे कहते हैं, सॉरी गाइज और नो सो लाइक कोल्ड, इतना जुकाम हो गया है ना क्या बताओ। तो ये लोग जब जेल जाते हैं वहाँ एक मिलता है इंसान को एक बाबा किस्म का। तो वो बोलता है कि वो 30 या 40 साल से कोई एक धंधा कर रहा था, लेकिन उसके पार्टनर ने धोखा दे दिया इसीलिए उसने मार दिया। तो उसकी मर्डर चार्ज में यहाँ पे है, अदरवाइज वो अपने धंधे में कभी पकड़ा नहीं गया। एंड वो उसे आइडिया देता है इसको रोहित मतलब अब्दुल को कि तुम ना नकली स्टाम्प पेपर बनाने का बिजनेस शुरू कर दो। तो ये बोलता है अच्छा ठीक है, तो इसके बदले में मैं गुरु दक्षिणा क्या दूँ। ये ठहरा भाई बाइसेक्सुअली अलगे, इसे चाहिए, इसकी मतलब क्या उसके थे, इसको लेना है इसके या तो इसके साथ सोना है। तो ये बोलता है भाई पहली बार सुना था कि ज्ञान बांटते, हम लोग पहली बार गांड बांटेंगे, मतलब कुछ भी डायलॉग्स लिखे। और कभी एक शेख मतलब वो हज के लिए चला जाता है, कभी मुंबई आया, कभी बोला कि नहीं भाई दुबई में यहीं पे रहूँगा। उसके बाद फिर से कब इंडिया आया, बोला तो कि मैं इंडिया नहीं आऊँगा, फिर से इंडिया आ जाता है, ठीक है इंडिया आ गया, मुंबई में आ गया, लिखे भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ये जो धंधा करने लगे, ठीक है धंधा किया। उसके बाद ये पुलिस मतलब क्या उसको कहते हैं जेल में आ गया, ठीक है। उसके जेल से निकलता भी है तब भी नहीं लिखते कि आफ्टर 3 ईयर 6 मंथ्स या कुछ भी, लोग कुछ लिखते ही नहीं है ये लोग। उसके बाद जो है ये उसका वो जो इंसान मतलब जो उसका क्या साथी था वो भी उसी टाइम ही रिहा होता, नहीं वो उससे पहले रिहा हो गया था। और वो आके बोलते कि हम दोनों मिलके धंधा करेंगे। तब ये बोलता है कि नहीं अब मैं कोई धंधा वंदा नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का एम्पायर खड़ा करूँगा, ये कुछ एक ऐसा बोलता है। उसके बाद मुझे लगता है भाई ये मैं क्यों देख रही हूँ भाई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना लूप होल्स तो है लेकिन इतना ट्विस्ट तो है और लग नहीं रहा कि स्टोरी का कोई सर पैर भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। एंड मुझे कुछ भी इतने समय तक कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। एंड मुझे लग रहा था भाई कब खत्म होगा, मीन्स 1.5 आवर का, सिर्फ 1.5 आवर्स का था, लेकिन फिर भी मैं बोल रही थी भाई कब खत्म होगा, भाई कब खत्म होगा। पार्ट 1 की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है ना, ये इंसान जो है मतलब ये जो बिजनेस है जो क्या पेपर स्टाम्प पेपर नकली स्टाम्प पेपर करने का बिजनेस शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये बहुत बड़ा पैसा वाला बन जाता है। एक बार में जाता है, एक लड़की अच्छा मियाँ डांस कर रही है, 4-5 जन जब डांस कर रहे हैं उसके साथ, तब वो इन सबको मारता पीटता, तब ये बोलती है कि ये लोग पैसे लुटाने वाले हैं, तेरे पास क्या। तो ये जाता है अपने कार में, इतना बड़ा जो सूट केस है जिसमें नो कैश ही कैश भरे पड़े, वो ला के उसके ऊपर मतलब पूरा क्या उसे कहते हैं फेंकता है, उसके ऊपर नोटों की बारिश करता है। उसके बाद वो बोलता है कि देख मेरे पास कितने पैसे। उसके बाद क्या जो डांसिंग कार का सीन है, डांसिंग कार तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब चुदाई, हाँ कार में चुदाई चल रहा है। तो वही दिखाता है सीन जो कि ओके टाइप का है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो इतने में ही ख़त्म हो जाती है स्टोरी। तो अब बात करते हैं यार रेटिंग्स की। देखिए मतलब इतना बोरिंग सीरीज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा गाइस। बहुत ही मतलब मुझे कहीं कहीं पे लगा भाई ये क्यों बनाए, एंड बनाए तो बनाए कहीं ढंग का नहीं बनाए, ठीक है ढंग का भी नहीं बनता यार कभी कभी, बनाए ही क्यों। मतलब इतना लूप होल्स हो, इतने ट्विस्ट हो, कभी भी कुछ भी हो रहा है, सर पैर नहीं है स्टोरी का। कभी कोई कुछ हो रहा है, कभी कभी किसके और के साथ सो रहा है, कभी यहाँ सो रहा है, कभी वहाँ सो रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी किसी को मतलब कभी किसी के साथ है, कभी किसी और के साथ है, कभी उसका मतलब क्या, कभी ऐसे एक्ट करता है जैसे कि बहुत ही मासूम किस्म का इंसान है, कभी बोला बड़ा चालू किस्म का इंसान है। तो उनका जो कैरेक्टर मतलब उनका जो एक्टिंग है बहुत ही अच्छा है रोहित बॉस रॉय का, ही इज़ वेरी गुड एक्टर। लेकिन
स्टोरी कुछ भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको रेकमेंड करूँ कि आप देखो। 1.5 घंटे आप पकने वाले हो, बहुत पकने वाले हो, क्योंकि इतनी मतलब बोरिंग स्टोरी है। आपको लगे भाई मैं क्यों देख रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ भाई प्लीज़ मुझे उठा लो, लेकिन ये सीरीज में नहीं देख सकती। ऊपर से मुझे जुकाम हो गया और ऊपर से इतना हेडेक होने लग गया, और मैं बीच बीच में मुझे ऐसे भी उबासी भी आना शुरू हो गई। मतलब इतना मोनोटोनियस था भाई सीरियसली। तो मैं सोच रही थी कि भाई मैं इसका रिव्यू करूँ ना करूँ, लेकिन आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैंने बोला नहीं यार कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं स्टोरी क्या सुनाऊँ। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, इस इंसान का कैसे रंग से राजा बनता है वही दिखाएंगे। से रेट करती हूँ 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। मैं रेटिंग के मामले में भी इतनी क्लूलेस हो गई, क्योंकि 2.5 स्टार भी मैं सोच रही हूँ दो या ना दो, उसके बाद मैंने कहा इससे बुरा नहीं हो सकता यार। तो मैं रेकमेंड आपको नहीं करती, मेरे तरफ से बिग नो है। आप इसे मत देखिए। आप अगर आपको मतलब इनके रोहित बॉस रॉय के आप फैन, आपको इनकी अच्छी एक्टिंग देखनी तो देखिए, अदरवाइज मत देखिए गाइज। इट इज़ वेरी मीन्स लाइक लूप होल तो है, इतने वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी तो है। अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी वो नहीं है, इतना भसड़ मचा हुआ है ना, दिमाग का आपका भोसड़ा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह आपका भी दिमाग का भोसड़ा हो। तो कैसी लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।